अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है वो हम लोग एक टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टॉर्क जो है वो डायनेमिक्स के चैप्टर के अंदर आता है। पहला पार्ट इसका ये होता है, ये है कि वो एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर टू बी एक्ट। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी जो है वो ये आता है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स का फॉर्मूला को ही हमें एक तरीके डिफाइन करना है। ये है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लिखना बहुत लाजमी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के वर्ड लिखना बहुत लाजमी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। टू दी पिवट, पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना लाजमी है ये। ठीक है। अच्छा, पार्ट सी जो है वो हमारा एक मेन पार्ट है। ठीक है। पहले हम पार्ट सी को देखते हैं। स्टूडेंट्स बीइंग वेटेड, द स्टूडेंट ऑफ वेट डब्ल्यू स्टैंड 0.3 मीटर फ्रॉम एंड ए ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लैंक ए बी हैज शोन। ठीक है। अच्छा, उसने आपको सब कुछ उसने बता दिया है। ठीक है। प्लैंक हैज वेट 80 न्यूटन, लेंथ 2 मीटर, पिवट पी सपोर्ट दी प्लैंक एंड 0.50 मीटर फ्रॉम एंड ए। पी जो है वो हमारा एक पिवट है। ठीक है। और उसने एक बंदा बोला है कि बंदा एक एंड पे खड़ा हुआ है, और एक एंड पे जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। बंदे का वेट उसने नहीं पता क्या डब्लू है। प्लैंक का वेट बता दिया 80 न्यूटन है, और एक ऑब्जेक्ट का बता दिया कि वो जो है वो 70 न्यूटन है। ठीक है। वहाँ तीन फोर्सेस लग रही है, डब्लू 80 न्यूटन और 70 न्यूटन एक तरीके से। पहला पॉइंट ये होता है कि भाई हमें पहले तो ये कंसीडर करना चाहिए कि प्लैंक या जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। इक्विलिब्रियम में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि वेट जो है उस ऑब्जेक्ट का या उस प्लैंक का जो वेट है वो हाफ लेंथ पे उसके एग्जैक्ट सेंटर पे एक्ट करेगा, मतलब हाफ पे। तो अगर आप 80 न्यूटन का डिस्टेंस देखो पिवट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 न्यूटन से अगर हम पिवट का डिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5। कैसे? क्योंकि देखो पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ हमारी 2 है। ठीक है। इतना हमने 0.5 कवर कर लिया, तो इतना कितना हो जाएगा? ये भी 0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ पे एक्ट कर रहा है प्लैंक का वेट। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमेशा ऑब्जेक्ट का वेट जब भी प्लैंक या कोई भी आपको दिया हुआ होगा, तो उस वो जो है हमेशा सेंटर पे एक्ट करेगा। तो 0.5 को ऐड करोगे तो 1 होता है, और 2 का हाफ क्या होता है? 1। ठीक है। तो हमें ये तो पता समझ आ गया। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल डब्ल्यू का पिवट से डिस्टेंस देखें, क्योंकि हम पहले डिस्टेंस साइड निकाल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो डब्ल्यू का जो डिस्टेंस होगा इतना 0.5 है। ठीक है। ये पूरा 0.5 है इतना। ठीक है। ये 0.3 है इतना, ये 0.5 है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.2। ठीक है। तो इतना डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 0.2। 20 न्यूटन की फोर्स तक का पिवट से डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो इतना होगा कि पहले तो हमें ये नोट करना है कि यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारे पास 1 है। इतना पता है हमें, 1 है ना। ठीक है। और ये कितना है? ये 0.5 है यहाँ पे। ठीक है। तो 1 और 0.5 को हमने ऐड किया तो 1.5 हो गया, लेकिन कंडीशन ये है कि 0.2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0.2 तो एक्सक्लूडेड है। तो 1.5 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो ये इतना डिस्टेंस आ जाएगा 1.3। ठीक है। तो हमने सारे डिस्टेंस निकाल लिए, सही। अब हमें आसानी होगी आगे वाले क्वेश्चंस करने के लिए। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है हमें कि स्टेट टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्लैंक टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या दो कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारे पास, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा जीरो होनी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? कि जो मोमेंट है ना, मोमेंट, या आप रिजल्टेंट मोमेंट भी कह सकते हो। ठीक है। या आप कहते हो मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बराबर होना चाहिए मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज के। ठीक है। मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंड मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि रिजल्टेंट मूवमेंट जो है वो हमारी जीरो होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अब बोल रहा है कि वेट निकालना है हमें। वेट किस तरीके से निकालेंगे? वेट हम बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहले तो हमें ये सोचना देखना है, पहले तो हमें ये देखना है कि क्लॉकवाइज कौन मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव कौन करेगा। वेट जो है वो इस तरीके से मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी ये जो 80 न्यूटन वाली है ये जो है ना इस तरीके से मूव करेंगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे हमारी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, तो हमने लिखा पहले एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। पहले हमने लिखा क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज हमने कहा था कि कौन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में? क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है 70 न्यूटन और 80 न्यूटन। ठीक है। 80 न्यूटन पे हमने कहा था कि भाई 80 न्यूटन का डिस्टेंस कितना है? 0.5, और 70 न्यूटन का डिस्टेंस कितना है? 1.3। दोनों को हम ऐड कर देंगे। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 1.3। ठीक है। बराबर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कौन मूव कर रहा था? वेट, और वेट का डिस्टेंस हमने कहा था कि वो है 0.2।
यहाँ से हम वेट की वैल्यू निकालेंगे 40 + 91 अपॉन 0.2 और वेट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 655 न्यूटन। अच्छा, हमारा आखिरी पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि इफ ओनली 70 न्यूटन वेट इज मूव्ड द मैक्सिमम वेट ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द अरेंजमेंट शोन। स्टूडेंट एक्सप्लेन वन चेंज दैट कैन बी मेड टू इंक्रीज दिस मैक्सिमम वेट। अब हमें इस मैक्सिमम वेट को बढ़ाना है कह रहा है, और अगर आपको सिर्फ एक चेंज करनी हो, यानी एक चेंज का मतलब अगर आपको 70 न्यूटन को सिर्फ मूव करना है, तो आप किस तरीके से जो है ना हमारा वेट कैसे बढ़ेगा और आप 70 न्यूटन को किस तरफ मूव करोगे और क्यों बढ़ेगा। तो अगर 70 न्यूटन को अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करें, राइट साइड का मतलब ये है कि पिवट से उसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे। अगर उसका पिवट से डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम आ रहा होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए वेट बढ़ाएगा, वेट बढ़ेगा खुद ब खुद, क्योंकि वेट डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा सकता, वेट तो वहीं पर है, बंदा तो वहीं पर, तो बंदे का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ताकि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस कर सके, ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन भी मेंटेन रहे। तो हम ये पूरा लिख लेते हैं। सेवेंटी न्यूटन मूव टू राइट साइड टू इंक्रीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट व्हिच इन टर्न इंक्रीज वेट बिकॉज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक तरीके से अब ये पूरा हमारा प्रॉपर आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था इसका, पार्ट सी जो था, पार्ट सी का पार्ट 2 जो था थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि हर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम है या नहीं है, सबका डिस्टेंस आपको पता करना है कि पिवट से क्या क्या डिस्टेंस होता है, और आखिरी में आपको ये पता करना है कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज मूव कर रही है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।